हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में GS4 के टॉपिक ह्यूमन वैल्यू से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हमें एक कोट का मीनिंग लिखना है 150 वर्ड्स में। कोट ये कहता है, द प्रिविलेज ऑफ ए लाइफ टाइम इज टू बिकम हु यू ट्रूली आर। तो इसका जो आंसर लिखेंगे सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में इस कोट का मीनिंग देखेंगे, एक्चुअल मीनिंग क्या है। उसके बाद अपने जो मेन बॉडी होगा उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव लिखेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे। तो पर्सपेक्टिव्स में ही आ जाएगा। पहले सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअलिज्म देखेंगे, लिंक्डइन सर्वे का एग्जांपल और स्टार्टअप इंडिया को मेंशन करेंगे। सोसाइटल एंड कल्चरल में चेतन भगत का एग्जांपल देंगे। एथिकल में गांधी एंड मंडेला का। परसूट एंड हैप्पीनेस वेलबिंग में लता मंगेशकर एंड स्टीव जॉब्स का मेंशन करेंगे कि हाउ इनका जो भी इन्होंने परसूट ऑफ हैप्पीनेस फॉलो किया, हाउ इट रिजेंबल्स विद द कोट गिवन इन द क्वेश्चन। फिर साइकोलॉजिकल में फरीदा कालो का एग्जांपल देखेंगे, मैं बताऊंगा कि ये कौन थे और उनका किस तरह से इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। फिलोसफिकल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी का मेंशन जरूर करें, क्योंकि ये दोनों काफ़ी इंटर रिलेटेड है। फाइनली हम लोग जेंडर एंड आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ये जो सिसलाइन जेनर का उनका एग्जांपल देंगे। फाइनली कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। इंट्रोडक्शन में एज आई सेड कि हम लोग मीनिंग देखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोड। सो इट मीन्स दैट ये जो कोड जो भी लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है, डिस्कवरिंग आवर सेल्फ एंड बीइंग ऑथेंटिक इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग विच वी कैन डू। इट इज लाइक फाइंडिंग अ हिडन ट्रेजर विद इन आवर सेल्फ। तो इस साथ एक हम लोग का मीनिंग कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव है। इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि इंडिविजुअलिज्म और बीइंग ट्रू टू वन सेल्फ इज हाईली वैल्यूड इन टुडे सोसाइटी। आप सभी जानते हैं, जैसे कि फिर रिसेंट ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब पे किस तरह से पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक सर्वे आप यहाँ पे एग्जांपल दे दो लिंक्डइन का, कि जहाँ पे वो फाइंड आउट किया गया था कि 75% ऑफ जॉब सीकर्स बिलीव दैट बीइंग ऑथेंटिक इज मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन रिप्रेजेंटिंग देमसेल्फ प्रोफेशनली। तो आप ये देख सकते हो इंडिविजुअलिज्म कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, एंड विच कम्स थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन, राइट, सेल्फ आइडेंटिटी एंड फाइंडिंग वन सेल्फ, राइट। नेक्स्ट आते हैं सोसाइटल एंड कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे। आप जैसे सभी जानते हो कि इंडियन सोसाइटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्फेसाइज किया जाता है कि ट्रेडिशनल नॉर्म्स को इम्फेसाइज किया जाए, जैसे कि इंजीनियरिंग ही करना है या फिर डॉक्टर बनना है, राइट। तो इसका आप एग्जांपल दे सकते हो कि चेतन भगत जिन्होंने पहले इंजीनियरिंग किया, फिर उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर को परसूट किया, बट फाइनली उनको जो खुद का मन था, राइट, खुद का मन था कि उनको जो उनको करने में मन लगता था वो ट्रांजिशन टू द राइटिंग, ही फॉलोड द ट्रू पैशन। एंड आप उसका देख सकते हो, फॉलोड जर्नी बाय ट्रू ऑथेंटिसिटी। वो खुद में ऑथेंटिसिटी के साथ इसको फॉलो किया। आप देखो कितना सक्सेस हो अपने इंडिविजुअल लाइफ में। नेक्स्ट है एथिकल का, आप एग्जांपल दो कि एथिकल एथिकल पर्सपेक्टिव क्या है इस कोड का। तो इस कोड का एथिकल पर्सपेक्टिव ये है, ऑथेंटिसिटी इज लिंक टू द ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। तो इसका एक पहलू, ये किस क्वेश्चन का एक पहलू, इस कोड का एक पहलू यह भी कहता है कि आप अपने ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और एथिकल डिसीजन मेकिंग करते रहें। तो इसका एग्जाम्पल है, आप गांधी का कमिटमेंट दे दो कि सच्चाई के साथ वो हमेशा रहे। सत्याग्रह वॉज रूटेड इन हिज ऑथेंटिसिटी। वो कोई भी डिसीजन ले, कोई भी मार्च करे या कोई भी तरह का वो डिसोबेड सिविल मूवमेंट लाए, उसमें सत्याग्रह, नॉन वायलेंस जरूर रहता था। दैट इज ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। मंडेला का भी आप इसी तरह से एग्जांपल दे सकते हो। इवन उन्होंने 27 साल के जेल के बाद भी वो अपने एथिकल डिसीजंस को नहीं छोड़े, राइट। इस तरह से हमारा एथिकल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आते हैं, परसूट ऑफ हैप्पीनेस एंड वेलबिंग भी एक पार्ट होता है इस कोट का। क्यों एक ये पार्ट है, आप इसमें एग्जांपल दे दो लता मंगेशकर एंड स्टीव जॉब्स का। आप इसमें एक्सप्लेनेशन दे सकते हो कि हर जेन्युइन पैशन फॉर म्यूजिक एंड सिंगिंग हैज इवन द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हर सक्सेसफुल एंड फुलफिलिंग करियर, राइट। स्टीव जॉब्स के भी आप बोल सकते हो, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना पैशनेट थे, वो डीपली फॉलो किए, एंड ही रिवॉल्यूनाइज द टेक इंडस्ट्री इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ मिलियंस, राइट। So this is the, if you want to have the pursuit of happiness, you have to be authentic with yourself, you have to be true with yourself, right। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पे।
राइट। साइकोलॉजिकल का मीनिंग इस साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस कोट का? तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि इन दैट इंडिविजुअल इंटीग्रेट द कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी टू बिकम द होल, राइट। अब यहाँ पे आप फरीदा कालो का एग्जांपल है, जो कि मैक्सिकन आर्टिस्ट है। वो डीपली जो भी उनका जो आर्ट होता था, उनका जो डीपली पर्सनल होता था, डिपिक्टिंग हर फिजिकल एंड इमोशनल पेन। ये कब हो सकता है? आप साइकोलॉजिकली फ्री हो, आप अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियसनेस एस्पेक्ट को एक बना लिए हो, तभी आप ये अपने अपने पेन को एक्सप्रेस कर सकते हो आर्ट के थ्रू। तो आप ये एग्जांपल देके इस अपनी क्वेश्चन के वैलिडेट कर सकते हो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी पॉइंट लिखो, उसका एग्जाम्पल डालना बहुत जरूरी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द मार्क्स। नेक्स्ट है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव। इसमें आप एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी का मेंशन जरूर करें, राइट। अदरवाइज बिकॉज ये बोथ आर इंटर रिलेटेड, राइट। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी भी यही कहता है जो ये कोट कहना चाह रहा है। तो दिस कोट अलाइंस विद एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी, emphasizing the authenticity. It involves living in accordance with one's true self and values, right। और इसमें अगर इफ़ यू आर मेकिंग अ नोट्स, तो आप इसमें बीइंग एंड नथिंगनेस एक वर्क है, फिलोसोफर थे एक बहुत बड़े, सार्ट्रेज। तो उन्होंने एक्सप्लोर द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स मस्ट कन्फ्रंट देयर ओन एग्जिस्टेंस एंड मेक ऑथेंटिक चॉइसेस, राइट। तो इस तरह से आपने फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव में आप एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी का एग्जांपल दो। फाइनली जनरल आइडेंटिटी पर्सपेक्टिव में जेंडर बेस्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि हाँ, जेंडर बेस्ड कन्फर्म किया जाता है सोसाइटी के थ्रू इंडिविजुअल्स के ऊपर, कि आप लड़के हो तो आपको यू हैव टू बिहेव इन सर्टेन मैनर इवन यू आर नॉट, योर इमोशंस आर नॉट इन दैट वे, राइट। तो इसका एक एग्जांपल आप बहुत अच्छा डाल सकते हो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का, कि ये जो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है, इज अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट एंड भरतनाट्यम डांसर इन इंडिया। शी बिकेम वोकल एडवोकेट फॉर द राइट्स एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब इसका देखो इम्पैक्ट क्या पड़ा इसके करने से। अब ऐसा हो सकता है ना कि ये एक्टिविस्ट बनी तो उसका क्या फ़ायदा? तो देखो आज हमारे सोसाइटी में ट्रांसजेंडर को एक आइडेंटिटी मिल गई है, राइट। आप एक इंटरनेशनल एग्जांपल भी दे सकते हो साइटलिन जेनर का। साइटलिन जेनर फॉर्मरली नोन एज ब्रूस जेनर इज एन अमेरिकन टेलीविजन पर्सनालिटी, ठीक है। वो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, बट इवन आफ्टर इतने अचीवमेंट के बाद भी वो 2015 में पब्लिकली आती है और वो बताती है कि वो एक ट्रांसजेंडर वुमेन है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इवन इतना सब कुछ पाने के बाद भी उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, बट अल्टीमेटली जब उन्होंने खुद को अपनाया, पब्लिकली उन्होंने एक्सेप्ट किया कि आई एम ए ट्रांसजेंडर, दैट she got a some he or she got the satisfaction which is the ultimate थिंग इन द लाइफ। तो इस तरह से हम लोग का द लास्ट पर्सपेक्टिव था वो भी कंप्लीट हुआ। फाइनली कंक्लूजन में हम लोग देखेंगे एक वे फॉरवर्ड दे देंगे कि आज के जो भी कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है, वेयर इंडिविजुअल्स एंड communities face increasing pressure to conform, the value of embracing one's true self cannot be overstated. It is imperative for both individuals and society to recognize and nurture authenticity, right? It is not only leads to the personal fulfillment but also contributes to the betterment of the collective human experience। तो इस तरह से हमारा कंटेंट जो भी इस क्वेश्चन का था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये पसंद आया तो डू लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप चाहते हो कि हम किसी और कंटेंट पे वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।